एक छोटे से शहर में, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें खुशियों के साथ बिखरती थीं, एक पुरानी घड़ी की दुकान थी। ये दुकान केवल घड़ियों के लिए नहीं जानी जाती थी, बल्कि इसके मालिक रामू काका के पास एक रहस्यमयी घड़ी थी। इस घड़ी में एक अनोखी शक्ति थी। यह समय को रोक सकती थी। घड़ी की चमकती सुइयां और उसकी ताम्र की सतह अतीत की कहानियों को समेटे हुए थीं, जैसे वह खुद एक किस्सा सुनाने के लिए तैयार हो। एक दिन एक शरारती लड़का आकाश दुकान पर आया। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी और वह हमेशा अपने मजेदार कर्मों के लिए जाना जाता था। आकाश ने रामू काका से बातों में उलझाकर उसे ध्यान भटकाया और चुपचाप उस घड़ी को चुरा लिया। उसे लगा कि अब वह जो चाहे कर सकता है और पूरे शहर में अपनी शरारतों का जश्न मना सकता है। आकाश ने घड़ी का बटन दबाया और उसे लगा जैसे उसने किसी जादुई दुनिया का द्वार खोला हो। शहर अचानक थम गया। लोग अपने स्थान पर खड़े हो गए, जैसे समय ने उन्हें पकड़ लिया हो। आकाश ने सोचा कि यह कितनी मजेदार बात थी। उसने दुकान से मिठाइयां चुराई, स्कूल में दोस्तों को परेशान किया और हर प्रकार की शरारतें की। लेकिन समय के साथ आकाश को एहसास हुआ कि यह शक्ति उतनी मजेदार नहीं थी जितनी उसने सोची थी। उसे अकेलापन महसूस हुआ, क्योंकि शहर में कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ चुप्पी का सन्नाटा था। जब उसने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की तो वह भी स्थिर खड़ी थी। आकाश का दिल टूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने शरारती कर्मों पर पछतावा किया। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह रामू काका की दुकान पर गया और घड़ी वापस कर दी। रामू काका ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने देखा, समय को रोकना आसान है, लेकिन उसे वापस लाना बहुत मुश्किल। आकाश ने वादा किया कि वह अपनी शरारतें छोड़ देगा और अच्छा बच्चा बनेगा। रामू काका ने घड़ी का दूसरा बटन दबाया और अचानक शहर फिर से जीवंत हो उठा। लोग फिर से चलने लगे, दुकानें खुल गईं और सब कुछ पहले जैसा हो गया। उस दिन के बाद आकाश ने कभी किसी को परेशान नहीं किया। उसने समझ लिया कि असली खुशी दूसरों के साथ रहने और उनका सम्मान करने में है, न कि उन्हें परेशान करने में। उसके दिल में एक नई भावना जगी और उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी।